हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज करा रहा हूं। उसी के अंतर्गत आज मैं आपके साथ लेकर हाजिर हूं इसका भाग 6। मैं इसके ऑलरेडी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 ऑलरेडी आप अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसमें देख सकते हैं। आज मैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत बताऊंगा कि मध्यकालीन के समय भारत में कौन कौन से विदेश यात्री आए और किस राजा के समय आए और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए समय समय पर आए हुए विदेशी यात्रियों के विवरण और उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर प्रकाश डालते हैं। मध्यकालीन यात्री व उनके वर्णन देखिएगा। सबसे पहले मध्यकालीन भारत में अलवर्नी आया था। अलवर्नी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। और क्या टाइम पीरियड था इसका? 1024 से लेकर 1030 ईस्वी तक। क्या है स्पेशल? अलवर्नी ने एक पुस्तक लिखी, तहरीक हिंद, तथा 4 परंपरागत जातियों का इसने उल्लेख किया। किस पुस्तक में? तहरीक हिंद में। इसके बाद मध्यकालीन भारत में जो दूसरा विदेश यात्री आया उसका नाम था मार्को पोलो, जो कि इटली का था। किसके समय आया? सम्राट कुलशेखर में। कौन से राजा थे ये कुलशेखर? पांडे नरेश थे, जो दक्षिण भारत में जो पांडे वंश था। इनका टाइम पीरियड कब था? 1292 से लेकर 1293 ईस्वी तक। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मार्को पोलो, यानी जो इटली का था, उसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। काकतीय वंश की शासका रुद्रमा देवी का इसने वर्णन किया है। काकतीय वंश की शासका रुद्रमा देवी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने 13 वर्ष तक जो काकतीय वंश की जो शासका थी ना रुद्रमा देवी, उन्होंने 13 वर्ष तक किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो महिला हैं। ठीक है ना। ये काकतीय वंश को मैंने आपको बताया था। इसके बाद अगले जो यात्री आए मध्यकालीन में, उनका नाम था इब्न बतूता, जो कि किस देश का था? मोरक्को का। किसके शासनकाल में आए? मोहम्मद बिन तुगलक के। क्या टाइम पीरियड रहा इनका? 1313 ईस्वी से लेकर 1347 ईस्वी तक। स्पेशल कार्य क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इसने किताब उल रहेला, या फिर एक और इनका एक कभी कभी बुक में नाम आता है सफ़रनामा। क्या? सफ़रनामा। ये दोनों उन्होंने पुस्तकें यहाँ पर लिखी हैं। किसने लिखी है? इब्न बतूता। याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद मध्यकालीन भारत में इब्न बतूता के बाद अगले विदेश यात्री आए, उनका नाम था रॉल्फ फिच, जो कि एक अंग्रेज थे। क्या थे वे? अंग्रेज। किस राजा के समय आए? अकबर के समय आए। क्या टाइम पीरियड रहा इनका? इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1583 ईस्वी से लेकर 1591 ईस्वी तक रहा। स्पेशलिटी क्या है? आगरा और फतेहपुर सीकरी आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। कौन था? रॉल्फ फिच। कहाँ के थे? अंग्रेज की। ठीक है ना फ्रेंड्स। आ रहा है ना आप लोगों को समझ में? रॉल्फ फिच के बाद अगले जो मध्यकालीन भारत में विदेश यात्री आए, उनका नाम था फादर एंथोनी। किस राजा के समय आए? अकबर के समय आए। टाइम पीरियड क्या रहा इनका? 1580 ईस्वी। स्पेशलिटी क्या है इनकी? इसे शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया। जो शहजादा मुराद था उनका इन्हें टीचर बनाया गया। किसको? फादर एंथनी को। ये फादर एक्वा विक्वा के साथ भारत आए थे। किसके साथ आए थे? फादर एक्वा विक्वा के साथ ये भारत आए थे। इसके बाद मध्यकालीन भारत में अगले जो विदेश यात्री आए, उनका नाम था सर विलियम हॉकिंस, जिनका जो किस राजा के समय आए थे? जहांगीर के समय। इनका टाइम पीरियड था 1608 से लेके 1611 ईस्वी। स्पेशलिटी क्या है? ये ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे। जो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम थे उनके राजदूत थे। जहांगीर ने इसे 400 मनसब प्रदान किए थे। हालांकि जो विलियम हॉकिंस आए थे तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था
कि जहांगीर को मनाकर भारत में अंग्रेज अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कर सके, बट उस समय जहांगीर ने इनको अलाउ नहीं किया। इसके बाद मध्यकालीन भारत में अगले जो विदेश यात्री आए उनका नाम था विलियम फिंच, जो कि एक अंग्रेज थे। और कब आए थे? 1608 ईस्वी में। कब आए? अकबर के ये हॉकिंस के साथ ही भारत आए थे। अकबर के जो हॉकिंस थे उन्हीं के साथ ही ये भारत आए थे। एकमात्र लेखक हैं जिसने शहजादा सलीम और अनारकली की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इन्हीं ने, विलियम फिंच ने ही एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिन्होंने शहजादा सलीम और अनारकली की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इसके बाद अगले जो विदेश यात्री आए सर टॉमस रो, काफ़ी फेमस है, मोस्टली सभी स्टूडेंट इनके बारे में परिचित होंगे। ये किस राज्य के शासनकाल में आए थे? जहांगीर के समय में। टाइम पीरियड क्या था इनका? 1615। बच्चों, हम आपको एक ऐसे टॉपिक करा रहा हूँ जिससे हर एक क्वेश्चन, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाने वाला। इसलिए कृपया करके पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और मेरे सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। आपको कोई किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी जीडी, सीजीएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो कम टू द पॉइंट, जो सर टॉमस रो है ना, वो उनका टाइम पीरियड 1615 में रहा। किस राजा के शासनकाल में आए? जहांगीर में। ये अपने गुरु टेरी के साथ भारत आए थे। अपने गुरु किसके? टेरी के साथ भारत आए थे। कौन आए थे? सर टॉमस रो। इसने जहांगीर से भारत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया था। विलियम हॉकिंस को अलाउड नहीं मिला, लेकिन सर टॉमस रो को जहांगीर ने अलाउ कर दिया कि आप भारत में फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद जो अगले विदेश यात्री आए उनका नाम था एडवर्ड टेरी, जो कि एक अंग्रेज थे। इनका एक्चुअली में टाइम पीरियड पता फिक्स नहीं है, क्योंकि सभी विद्वानों ने इसका अलग अलग मत दिया है। किस राजा के शासनकाल में आए? जहांगीर के शासन में। ये एक पादरी थे, फादर थे, जो सर टॉमस रो के साथ भारत आए और इसने भारत के साथ सिक्के सबसे शुद्ध बताया। यानी भारत के जो सिक्के हैं उनको इसने सबसे शुद्ध बताया कि ये बहुत ही शुद्ध सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। इसके बाद अगले जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो अगले इसी क्रम में अगले जो विदेश यात्री आए उनका नाम था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। क्या नाम था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ये क्या थे? एक डच के थे। डच मतलब जो वर्तमान से हम नीदरलैंड कहते हैं। किस ईयर में आए? 1620। जहांगीर के शासनकाल में आए। ये आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष था। किसका? डच टकसाल जो होती थी ना, कॉइन्स वगैरह, उनका ये अध्यक्ष था। इसने बयाना के नील उत्पादन के बारे में लिखा है अपनी पुस्तक में। इसके बाद जो अगले जो विदेश यात्री आए मध्यकालीन में वो थे पीटर मुंडी। पीटर मुंडी किस राजा के शासनकाल में आए? शाहजहां के शासनकाल में आए। शाहजहां के समय पड़े हुए अकाल का वर्णन इसने किया है। किसने किया है? पीटर मुंडी ने। किसने किया है? पीटर मुंडी ने। अगले देखते हैं। पीटर मुंडी था जो कि इटली का था, याद रखिएगा। पीटर जो मुंडी था वो इटली का था। पीटर मुंडी था, ये इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? इटली का। और कब आया था ये? 1630 ईस्वी में। 1630 ईस्वी में। किसके शासनकाल में आया? शाहजहां के शासनकाल में। और इसने क्या किया? शाहजहां के समय पड़े हुए अकाल का इसने वर्णन किया। इसके बाद जो अगले मध्यकालीन भारत में आए उनका नाम था ट्रेवनियर। जो कि फ्रांस के थे। इनका टाइम पीरियड था 1638 ईस्वी। कब आए? शाहजहां और औरंगजेब के टाइम। पेशे से तो ये जौहरी थे। पुस्तक इन्होंने लिखी है ट्रैवल्स इन इंडिया, बहुत ही फेमस है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जो ट्रैवल्स इन इंडिया पुस्तक के राइटर हैं वो कौन है? ट्रेवनियर।
ट्रैवनेरियर, ठीक है ना। एक्चुअली में इनका प्रोनाउंसेंस ट्रैव, कहीं कहीं भी किसी बुक्स में इनको ट्रैव नियर बोला है और यहाँ पर ट्रैव नियर बोला है, तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। अगले जो विदेश यात्री थे उनका नाम था मनुची। क्या नाम था? मनुची, जो कि इटली के रहने वाले थे। ये 1653 ईस्वी में आए। किस शासन के शासनकाल में आए? ये शाहजहाँ के शासन में। शहजादा दारा सुकोई की सेना में तोपची था। जो मानसी, जो इटली का था, वो शाहजहाँ के शासनकाल में आया और ये शहजादा दारा सुकोई की सेना में क्या था? ये तोपची के पद पर था। पुस्तक इसने लिखी है स्टोरियो दो मोगोर। कौन सी पुस्तक लिखी इसने? स्टोरियो दो मोगोर। और अगले जो विदेश यात्री आए उनका नाम था फ्रांसिस बॉर्नियर। क्या था? फ्रांसिस बॉर्नियर, जो कि फ्रांस के थे। 1656 ईस्वी में आए। किस राजा के शासनकाल में आए? शाहजहाँ के शासनकाल। पेशे से तो ये वेटनरी डॉक्टर था। ये पूछा गया है कि वह कौन सा विदेश यात्री था जो पेशे से चिकित्सक था, डॉक्टर था ये। यह दारा सिकोय और औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उसका ये साक्षी था। पुस्तक इसने लिखी है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। कौन सी पुस्तक इसने लिखी है? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, ठीक है ना। ये इसने पुस्तक लिखी हुई है। इसके बाद देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में आए हुए यात्री। विजयनगर का जो शासन हुआ, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, और बाद में इस शासन के सबसे राजा रहे वो कृष्णदेवराय रहे। उनके उसी टाइम के यात्रियों का भी वर्णन करेंगे। निकोलो कॉन्टे, जो कि इटली का रहने वाला था, सम्राट देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। स्पेशलिटी क्या है? इसने कहा है कि नगर का जो घेरा है वो 60 मील का है। इसने अपनी पुस्तक में बताया है। इसके बाद अगले जो राजा हुए अगले जो यात्री आए उनका नाम था अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था उनका? अब्दुल रज्जाक। कहाँ के रहने वाले थे ये? फारस के। किस ईयर में आए? 1443 ईस्वी में। कब आए? 1443 ईस्वी में। किस राजा के शासनकाल में आए? देवराव सेकंड के शासनकाल में आए। यह कालीकट के जोमरन जो के यहाँ शाहरुख यानी फारस का दूत बनकर आया था। फिर इसने विजयनगर की यात्रा की और कहा कि मैंने विश्व में ऐसा शहर नहीं देखा, इसमें एक के भीतर एक 7 परकोटे हैं। हालांकि ये जो अब्दुल रज्जाक है, जो फारस का रहने वाला था, ये एक फारस के राजा शाहरुख का ये दूत बनकर आया था कालीकट के जोमरन राजा के पास। लेकिन बाद में ये विजयनगर की इसने यात्रा की और कहा कि मैंने विश्व में ऐसा शहर नहीं देखा, इसमें एक के भीतर एक 7 परकोटे हैं। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य में अगले जो यात्री आए उनका नाम था एंथेनियस निकेतन। एंथेनियस निकेतन, जो कि रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के। कब आए? मोहम्मद तृतीय के। किसके शासनकाल में आए? मोहम्मद तृतीय। मोहम्मद तृतीय किस शासनकाल का राजा था? बहमानी साम्राज्य का। यह एक रूसी घोड़ों का एक व्यापारी था। इसने बहमानी साम्राज्य और विजयनगर का वर्णन किया है। किसने किया है? एंथेनियस निकेतन ने, जो कि एक रसिया का था। इसके बाद जो अगले यात्री आए उनका नाम था एडवर्ड बारबोसा, जो कि एक पुर्तगाल के थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 लेके 1516 ईस्वी, जो कि कृष्णदेव राय के समय में आए, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक फेमस राजा हुए। ये पुर्तगाली एक अधिकारी और लेखक था। इसने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित स्त्री प्रथा का वर्णन किया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। वह कौन सा
विदेशी यात्री था जिसने पहली बार विजयनगर में सती प्रथा का वर्णन किया था? उसका नाम था एडवर्ड बारबोसा। और किस राजा के दरबार में आए? तो वो थे राजा कृष्णदेव राय के। किसके दरबार में आए थे? राजा कृष्णदेव राय के। अगला जो यात्री आए विजयनगर में, उनका नाम था डोमेगो पायस। क्या नाम था उनका? डोमिगो पायस, जो कि एक पुर्तगाल के थे। टाइम पीरियड था इनका 1520 से लेके 1522। किस राजा के शासनकाल में आए? राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए। इसने विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली बताया था। डोमिगो पायस, जो कि एक पुर्तगाल विदेश यात्री था, राजा कृष्णदेव राय के समय में आया था, उसने बताया था कि जो विजयनगर है वो रोम के समान ही वैभवशाली है। इसके बाद अगले जो विदेश यात्री आए उनका नाम था नुनिज। क्या नाम था उनका? नुनिज, जो कि कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। पुर्तगाली जिसे हम बोलते हैं, पुर्तगाली। अच्छा, ये किस राजा के शासनकाल में आए? ये आए थे अच्युत देव राय के। अच्युत देव राय। और ये क्या थे? ये एक पुर्तगाली घोड़ों का एक व्यापारी था। अगले जो हम विदेश यात्री की बात करें, ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका नाम है सीजर फ्रेडरिक। क्या नाम है इनका? सीजर फ्रेडरिक। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1567 ईस्वी से लेके 1568 ईस्वी तक। इनका जो एक्चुअली में जो किसी राजा के शासनकाल का एक हमें सही सबूत नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। और जो तालीकोटा का जो युद्ध है उसमें उन्होंने युद्ध के विनाश में जो का वर्णन किया है बहुत ही अच्छी तरीके से, इन्होंने तालीकोटा के युद्ध का वर्णन किया था और इन्होंने बताया था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख विदेश यात्री और विजयनगर साम्राज्य के समय आने वाले सभी प्रमुख विदेश यात्रियों का वर्णन किया है। ये भी बताया कि वो किस टाइम पीरियड पर आए, किस राजा के समय आए और उन्होंने किस तरीके का वर्णन किया है और वो क्यों फेमस हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे सभी एग्ज़ाम में आते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इससे ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें ताकि मैं शीघ्र ही आपके लिए दूसरा वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।